दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वन महोत्सव 2025 और एक पेड़ मां के नाम सीजन 2 अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर दिल्ली कैबिनेट के मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। ये अभियान भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जहां वन महोत्सव के अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के पौधों की जानकारी ली। प्रदर्शनी का सबसे आकर्षक हिस्सा एक छोटी बच्ची द्वारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई ड्राइंग और सुनाई गई कविता थी, जिसने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बड़े ही भावुक ढंग से प्रस्तुत किया। आज का ये वन महोत्सव का कार्यक्रम अपने आप में एक सरकार के द्वारा किया हुआ वो प्रयास जो दिल्ली में पर्यावरण के महत्व को जन जन से जोड़ने वाला है। आज सरकार ने निर्णय किया है कि इस मानसून सीजन में हम 70 लाख पौधे पूरे दिल्ली भर में लगाने वाले हैं और उसके लिए हम दिल्ली की सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़ते हुए वहां पर्यावरण रक्षक के नाम से लोगों को दायित्व देते हुए पूरी दिल्ली को हरा भरा करने का काम हम करेंगे। मैं अपने पर्यावरण मंत्रालय को, हमारे मंत्री सिरसा जी को बधाई देती हूं कि आज का ये कार्यक्रम एक पूरी दिल्ली को प्रेरणा देने वाला है। जब आप पर्यावरण से जुड़े हुए हर विभाग को, हर व्यक्ति को, हर संस्था को आपने सम्मानित भी किया और उनके जिम्मे काम भी लगाया कि मिल करके दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करना है। वहीं वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा करने के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली कैबिनेट के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। उन्होंने पर्यावरण को लेकर दिल्ली की पिछली सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए क्या कहा, सुनिए। उत्सव में जहां 70 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, अगर यही वन महोत्सव पहले मनाए होते तो दिल्ली को ये दिन ना देखने पड़ते कि उनकी 10 साल पुरानी गाड़ियां और 15 साल गाड़ियां पुरानियां बैन ना होती। अगर दिल्ली को हरित बनाया होता, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट को और एनजीटी को इसके अंदर इंटरवीन ना करना पड़ता। दिल्ली की पुरानी सरकारों की खमियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। 10 साल तक दिल्ली को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, पर्यावरण पे कोई काम नहीं किया और मानयोग सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी निरंतर बैन पर बैन लगाती गई और दिल्ली को साफ हवा की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट को और एनजीटी को इंटरवीन करना पड़ा। मैं बताना चाहता हूं, अगर ये हरित दिल्ली की मुहिम आज से 10 साल पहले की सरकारों ने चलाई होती तो ये जो 10 साल पुरानी गाड़ियां बैन की जा रही हैं, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां बैन की जा रही हैं, दिल्ली के वातावरण को अगर स्वच्छ बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी को न इंटरवीन करना पड़ता। आने वाले दिनों में ये सारे वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसके दिल्ली के लोगों को राहत दिलाई जा सके।